फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा है। अभी इसमें क्वेश्चन से और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनका नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने बताना है एसिटो एसिटेट, ग्लूकोज, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लिसरॉल्डिहाइड। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट बताना है। इसमें आप लोगों ने ऑप्शंस आप लोगों ने देख लिया, आंसर कीजिए। ऑप्शन डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाएगा। Next, a drug store should have adequate space for storage of drug with proper ventilation and temperature control, lighting and ventilation, lighting, ventilation and temperature control या temperature control। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइटिंग, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल। नेक्स्ट है, मिडल मैन इज द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन। तो मिडल मैन जो एक पर्सन है जो लिंक होता है किस किस के बीच में, मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच, वर्कर एंड ऑनर, कस्टमर एंड ऑनर या मैन्युफैक्चरर एंड ऑनर। तो ये है आपका मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर के बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं मिडल मैन जो है। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन। इंजेस्टेड जो पॉइजन है उसके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। कैल्शियम डाइसोडियम वर्सिनेट है, पेनिसिलामिन है, डाइमर कैप्रोल है, चारकोल। तो इनमें से क्या यूज़ करेंगे जो इंजेस्टेड पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेगा। तो ये हमारा क्या करेंगे, चारकोल दे देंगे, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नहीं तो एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के एम बताने हैं। डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन, एडिक्वेट सप्लाई या टेस्टिंग। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो एम है वो हो जाएगा क्या, क्वालिटी कंट्रोल, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट है, एडेंड इज द एब्रीविएशन फॉर। तो एडेंड का एब्रीविएशन क्या है, मतलब एडेंड इज द एब्रीविएशन फॉर, है ना। तो एडेंड का मतलब क्या बताइए, टू बी एडेड, टू बी अप्लाइड, टू बी गिवन, टू बी रैप्ड। तो लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन, लैटिन टर्म्स का वीडियो देखिए, आपको बहुत सारे लैटिन टर्म्स के मतलब बहुत सारे मैंने उसमें इंक्लूड करे हुए हैं। तो एडेंड होता है, देखिए आंसर है ऑप्शन ए, एडेंड मतलब टू बी एडेड। ओके, नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ सुमेंडस, टू बी टेकन, टू बी यूज, टू बी सक्ड एज बिफोर। सुमेंडस मतलब टू बी टेकन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ऑरेस्टिली इज द लैटिन टर्म फॉर ऑरेस्टिली, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नाजल ड्रॉप, स्प्रे सॉल्यूशन। ऑरेस्टिली होता है क्या, ईयर ड्रॉप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एंटी स्टर्लिटी विटामिन बताना है, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ई या विटामिन के। एंटी स्टर्लिटी विटामिन जो है वो कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ई जो होता है एंटी स्टर्लिटी विटामिन होता है। जैसे विटामिन के रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। विटामिन के जो है कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। फैक्टर नंबर 7 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है या ऑल। विटामिन के मैंने आपको बता रखा है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है, ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कराता है आपको पता ही है ना। तो 2, 7, 9, 10 पढ़ते हो तो आपको 7, 9, 10 दिया, तो ऑप्शन क्या टिक करोगे, ऑप्शन डी ऑल, है ना। नेक्स्ट है, शेड्यूल F2 स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल फॉर। तो F2 किसके लिए है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदा यूनानी पॉइजन्स, लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स या ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए। तो शेड्यूल F2 की बात हो रही है, F2 किसके लिए है, तो आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सर्जिकल ड्रेसिंग्स, है ना। नेक्स्ट है, ड्रग्स कैन नॉट बी फिल्ड इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में कौन सी ड्रग फिल नहीं कर सकते, रिडॉक्स, बेसिक, एसिडिक, हाइग्रोस्कोपिक। तो कौन सी, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट, अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 45 मिनट्स, 60, 15 या 30 मिनट्स। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड कंप्रेस्ड टैबलेट्स इज 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं है, ओवरडोज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, डिकम्पोजिशन, सिनर्जिज्म। तो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का रीजन नहीं है कौन सा, डिकम्पोजिशन नहीं होता। नेक्स्ट है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या स्टीमिंग। तो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग इज, तो ये हो जाएगा स्टीम अंडर प्रेशर, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी। तो एस्ट्रोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर। नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू शेड्यूल ओ, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर, शेड्यूल एल। फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री सिचुएटेड एट गाजीपुर, लखनऊ, कोलकाता, इज्जत नगर। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री जो है हमारी गाजीपुर और नीमच, दो जगह है ना। नेक्स्ट है नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल। प्रोग्वानिल का मेटाबोलाइट बताइए। थायोग्वानिल, साइक्लोग्वानिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइगोनाइल, डाइग्वानिल। तो मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वानिल इज साइक्लोग्वानिल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय। सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव, सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन या नन। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपके ऑटोक्लेव होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग ऑटोक्लेव। इन मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन HS ओरासोमनी स्टैंड्स फॉर एट बेड टाइम, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। ओरासोमनी एट बेड टाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज करते हैं, डेंटल कोन, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट या इफरवेसेंट टैबलेट। टैबलेट दैट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज करते हैं वो हमारी हो जाएगी डेंटल कॉन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन टर्म यूज फॉर माउथ वॉश के लिए, कोल्यूनेरियम, कॉलेरियम, कॉलेटोरियम, सीरुमन। माउथ वॉश के लिए कॉल्यूटोरियम है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो आपको जो है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो ये फॉर्मूलाज जो है आप अपना मतलब कि कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप उसको रिवाइज करते रहें और वो भूलें ना, मतलब आपके दिमाग में रहे फॉर्मूला। ओके, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, 48.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। Answer is option A, 86 degree Fahrenheit. As a prescription is a written order form of a pharmacist, RMP, registered medical practitioner, chief pharmacist, clinical pharmacist, registered medical practitioner, RMP. Next, when at least 51% share of a business organization are in the hands of government, it is called public corporation, public company, departmental organization, or government company. When at least 51% shares of a business organization are in the hand of the government, तो ये हमारी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, तो बैलेंसिंग कहाँ होती है? लेजर, जनरल, बोथ, 1 and 2, नन। तो आंसर करिए इसका क्या हो जाएगा? ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर, तो बैलेंसिंग हमारी लेजर में होती है, ऑप्शन 1। जैसे विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ओबेसिटी, स्कर्वी। तो आंसर करिए विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाएगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फीटल लाइफ RBC प्रोडक्शन टेक प्लेस इन बोन मैरो एंड इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड किडनी, लीवर एंड स्प्लीन एंड नन। तो फीटल लाइफ के दौरान जो RBC का प्रोडक्शन होता है वो होता है स्प्लीन एंड लीवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ, पैराथायरॉयड हार्मोन किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे? आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम या कॉपर। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है कंट्रोल करते हैं किसका मेटाबॉलिज्म? हमारे कैल्शियम का, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डैश इज अ शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट, शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में बताना है कौन सा आता है? डाइथाइल ईथर है, साइक्लोप्रोपेन है, हैलोथेन है, थायोपेंटोन है। तो शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट इज थायोपेंटोन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड इज बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड इज ऑप्शन बी, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट एजेंट यूज्ड ऑन inanimate object to produce antimicrobial activity are germicide, disinfectant, systemic antiseptics या एंटीसेप्टिक्स। तो ये होते हैं हमारे ऑप्शन बी, डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन्स आर नोन एज जर्मिसाइड, एस्ट्रिंजेंट, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इन्हें क्या कहेंगे? विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन्स, तो ये हमारे होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर ट्रीटिंग एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स,
एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो है इसके लिए आपको फर्स्ट चॉइस ड्रग बताना है ट्रीटमेंट के लिए। मिबेंडाजोल है, लिवामिजोल, पाइपराजिन, आइवरमेक्टिन। तो इसके लिए ड्रग हो जाएगी हमारी कौन सी, मिबेंडाजोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का जो है हार्मोन है ना, तो मैंने आपको सारे हार्मोन इतने अच्छे से याद करा रखे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के आपको याद होंगे ना। नेक्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड बाय हीमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स और डिनेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कह रहा स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में जो ऑटोक्लेव वाला जो स्टरलाइजेशन है, ऑटोक्लेविंग जो है, ऑटोक्लेव मॉइस्चर स्टरलाइजेशन जो है, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं कैसे, हीमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन या डिनेचुरेशन। तो इसमें कोएगुलेशन होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज एन इनिबिटर ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर इज फॉर्मिपिजोल, इथेनॉल, डाइसल्फिराम, नाल्ट्रिक्सोन। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज इनिबिटर है ये हमारा, तो बताइए, तो डाइसल्फिराम हो जाएगा ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पावर हाउस ऑफ सेल। गोल्जी बोर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। पावर हाउस ऑफ सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट। सारी की सारी किल्ड वैक्सीन है, एक को छोड़ के। रेबीज है, पर्टूसिस, बीसीजी या टिटानस टॉक्सोइड। तो बीसीजी हमें पता है लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होते हैं बीसीजी, बीसीजी हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी किल्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो इसका ऑप्शन देखिए, OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन पेयर इन एक्वा सोल्यूशन, H प्लस इन एक्वा सोल्यूशन या बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस के लिए पूछा आप लोगों से, तो आंसर करिए। तो ये होता है OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन बेस के लिए। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन। मेट्रोनिडाजोल, एमेटिन, डिलॉक्सिनाइड, क्लियोक्विनोल। डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन का डेरिवेटिव है ऑप्शन डी, क्लियोक्विनोल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन। मॉडिफाइड डैकिन सोल्यूशन इज हैलाजोन, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड, डाइल्यूटेड सिल्वर नाइट्रेट या क्लोरिनेटेड लाइम। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही दिया हुआ है बताइए। pH प्लस POH इज इक्वल टू 7, pH माइनस POH इज इक्वल टू 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 या pH माइनस POH इज इक्वल टू 0। ये जो है कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड और जो वीक एल्कली है तो उनके लिए इंडिकेटर बताने, इनकी टाइट्रेशन के लिए सुटेबल इंडिकेटर फिनोफ्थलीन है, मिथाइल रेड है, मिथाइल ऑरेंज है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल यूरिया द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद क्विनोलोन, साजोल, सल्फोनामाइड्स, टैक्सोल। तो आपके सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट देखने को मिलता है क्रिस्टल यूरिया। जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ कब, 1940, 1945, 1947, 1946। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ 1940 है ना, ऑप्शन ए। एक्ट पूछा ना आपसे। नेक्स्ट है कोमा शेप बैक्टीरिया को क्या कहोगे, बैसिलाई, कोकाई, विब्रियो, स्पायरोचीट। कोमा शेप विब्रियो होते हैं ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्लोरोक्विन इज आ 4-aminoquinolin, acridin, बाइग्वर्नाइड या pyrimidine। 4-aminoquinolin डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ा है ना। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX का मतलब बताइए। टेक दो, व्हेन नेसेसरी, सेंड या राइट। RX का मतलब बताइए, ऑप्शन ए। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, टेक दो, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज नॉट द फर्स्ट जनरेशन प्रोपाइलअमीन एंटीहिस्टामिन। फर्स्ट जनरेशन प्रोपाइलअमीन एंटीहिस्टामिन में नहीं आता। सिट्रिजिन, फिनेंडामिन, ट्राइप्रोलिडिन, क्लोरफेनिरामिन। तो ये नहीं आता कौन सा, सिट्रिजिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट क्लोरामीन है, जिंक सल्फेट, पोटाशियम परमैंगनेट, आयोडीन सोल्यूशन। ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट इज जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पोविडोन आयोडीन इज आयोडीन सोल्यूशन। पॉलीविनाइल पायरोलिडोन है, आयोडीन टिंक्चर, डैकिन सोल्यूशन। पोविडोन आयोडीन क्या होता है, PVP, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। नेक्स्ट है डैश आर पैराफिन्स, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्डिहाइड। तो पैराफिन्स किसे कहेंगे, तो एल्केन्स को कहेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉट एसिड रेजिस्टेंट बट इज हाईली पेनिसिलिन रेजिस्टेंट। इसमें से जो ड्रग दी हुई है, एंटीबायोटिक दी हुई है, पेनिसिलिन दी हुई है, तो कह रहे हैं एसिड रेजिस्टेंट नहीं है
बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है। बताइए मैथिसिलिन है, एम्पिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, क्लोक्सासिलिन। और आंसर दिया हुआ ऑप्शन ए मैथिसिलिन। मैथिसिलिन जो है नॉट एसिड रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट नहीं होती बट हाईली पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर बोर्न डिजीज बताइए। कोलेरा है, टीबी है, इन्फ्लुएंजा, लेप्रोसी। वाटर बोर्न डिजीज इज कोलेरा, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स हार्मोन। स्टिलबेस्टिरोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बेंजेस्टिरोल। तो फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन डीपीसीओ के बारे में पूछा है। 1985, 1995, 1987, 1997। तो ये 1995 हो जाएगा, 1995। नेक्स्ट है गोनोरिया वॉज कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय। गोनोरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देंगे? पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन या कोट्राइमोक्साजोल। तो पेनिसिलिन देंगे ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वोटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट। कह रहे वोटर ना सारे के सारे डिजीज को ट्रांसमिट करेगा एक को छोड़ के। डायरिया, राउंड वॉर्म, पोलियो माइलिटीज, टेटन, टिटैनस। तो वोटर ट्रांसमिट करेगा सारी की सारी डिजीज एक्सेप्ट टिटैनस। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेन। तो बीज वैक्स में मेनली क्या है? एल्जीनिक एसिड है, एल ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, म्यूरेमिक एसिड है, मिरिसाइल पामिटेट है। बीज वैक्स में आपका ऑप्शन डी मिरिसाइल पामिटेट है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। ऑप्शन देख लीजिए इसमें 1.4838 to 1.4858। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ इसका। अपना आंसर जो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1.4758 से 1.4798। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ आइपिकैक का यूज बताइए। एमिटिक होता है, कैथार्टिक होता है, स्ट्रिंजेंट, लैक्सेटिव। तो आइपिकैक क्या होता है? एमिटिक होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज द आंसर फॉर बोन ट्रैगर टेस्ट। बोन ट्रैगर टेस्ट को आंसर करेगी, मतलब कि पॉजिटिव बोन ट्रैगर टेस्ट किसके लिए है? कैस्केरा, कैटेचू, इसबगोल, जेलेटिन। तो आपके जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में कैस्केरा दिया हुआ है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड प्रेजेंट है किसमें? सिट्राल में, एलिन में, बार्बलोइन में, जिटॉक्सिन में। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन एलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एयरबॉर्न डिजीज बताइए। अभी बताने एयरबॉर्न डिजीज कौन सी है? लेप्रोसी है, डायरिया है आपका, ट्यूबरक्लोसिस है या टाइफॉइड? बताइए एयरबॉर्न डिजीज। ऑप्शन सी हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनिया, एंटमीबा है या साल्मोनेला है? तो डिप्थीरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द। तो मायोकार्डियम जो है वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? तो ब्रेन, हार्ट, स्टमक या लंग्स। तो मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द हार्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैनिटोल क्या है? लूप डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, पोटाशियम स्पेरिंग है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है। मैनिटोल आता है ऑप्शन बी, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। नेक्स्ट है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अराइज ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी इन द लिम्फ, ब्लड, साइनोवियल फ्लूइड या बाइल। आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लड। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइंड बाय। स्मिथ है, पेलेटियर है, सर्टनर है, स्टार्स एंड ओटो। तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने कॉइन करा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, स्मिथ है। ओके, नेक्स्ट है चीफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ कोरिएंडर। यूजिनोल, सिनेमिक एसिड, लिनालूल, एनिथोल। कोरिएंडर धनिया बताइए वोलेटाइल कंपोनेंट क्या प्रेजेंट है इसमें? ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। कोरिएंडर में क्या होता है? ऑप्शन सी लिनालूल, डी लिनालूल, है ना। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। किलर किलियानी टेस्ट कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, प्रोटीन एल्कलॉइड या स्टेरॉइड्स। तो किसके लिए है? कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। द सीड इज लेग्यूम है, फर्टिलाइज ओव्यूल, राइपेंड ओवरी, कैप्सूल। सीड क्या होता है? ऑप्शन बी, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नेक्स्ट है मेथड यूज्ड फॉर कलेक्टिंग। बार को कलेक्ट करने के लिए मेथड बताइए। क्रीपर्स, रूटिंग, ट्विनर्स, फैलिंग। तो बार के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, फैलिंग। नेक्स्ट है पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट। पेनिसिलिन, फेनिडायोन, वारफेरिन, हिपैरिन। तो आपका जो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है आंसर ऑप्शन डी, हिपैरिन।
नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड इन 1956, 54, 52, 53। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1954 है ना। नेक्स्ट नॉन ड्रग पार्ट एडेड टू फॉर्मुलेशन टू एड डाइल्यूशन स्टेबिलिटी मेंटेनिंग टेस्ट मास्किंग इट इज नॉन एज प्री सेंसिटिव एक्टिव इंग्रेडिएंट एडिटिव या बल्किंग एजेंट। तो इन्हें क्या कहेंगे? एडिटिव्स है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेंजोडायजेपिन। बेंजोडायजेपिन नहीं है। डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, जोलपिडम, ट्राइजोलाम। तो जोलपिडम, जोलप्लोन है ना, ये जो जेड वाली ड्रग आती है तो ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक्स जो आते हैं, जेलप्लोन, जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन है ना। तो आपका तो अभी तो आंसर देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो आपको पता होगा बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल है ना। तो बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, HDL, LDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड्स। आंसर इज बैड पूछा है ना, ऑप्शन बी LDL। ओके, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल पूछते तो क्या आंसर होता? कमेंट करके बताना। ओके, जैसे डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसमें? रिजर्पिन, मॉर्फिन, एफेड्रिन, विनक्रिस्टिन। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस। ओके, बताइए किसमें प्रेजेंट है? मॉर्फिन में है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डायफ्राम क्या है? आर्टरी है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है, बोन कैविटी है। डायफ्राम क्या है? स्केलेटल मसल इट इज। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बेस। बेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बिटर होता है टेस्ट में, स्लिपरी टू टच, टर्न रेड, लिटमस ब्लू या ओल। तो बेस के कैरेक्टरिस्टिक सारे ही दे रखे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, लंग्स, विंड पाइप, नन। तो लैरिंग्स को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कहेंगे, वॉइस बॉक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऑफ द हार्ट लोकेटेड इन द मायोकार्डियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट। कंडक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन सिस्टम, रिलैक्सेशन सिस्टम। तो ये हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का। नेक्स्ट स्टिरोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ लिपिड, वैक्स, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो स्टिरोल्स किस में आते हैं? स्टिरोल्स तो ये हमारे लिपिड्स में आते हैं, ऑप्शन ए। जैसा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ, रोफिकॉक्सी, थियोफालिन, लोसार्टन, मोटिल्यूकास्ट। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज ऑप्शन डी, मोटिल्यूकास्ट। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। हाइपरटोनिक सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाना है तो क्या ऐड करोगे? NaCl करोगे, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या करोगे? ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड ऐड करोगे ना। नेक्स्ट है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय टिंडलाइजेशन, पास्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय पास्चराइजेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एजेंट प्रोमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म्ड एज प्रोटेक्टिव, एंटासिड, एडसोर्बेंट, लैक्सेटिव्स। तो क्या कहते हैं इनको? लैक्सेटिव्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ RBC। RBC के जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड नहीं है। कोलिलिथियासिस, सिकल सेल ट्रेट, स्फेरोसाइटोसिस, थैलेसीमिया। तो कौन सा जो RBC के जेनेटिक डिफेक्ट से रिलेटेड नहीं लग रहा आपको? देखिए इसको वैसे भी देख के भी आप आंसर कर सकते हैं। कोलिलिथियासिस RBC का डिफेक्ट लग रहा है आपको? नहीं लग रहा ना, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैमेज इन बोन मैरो लीड्स टू। बोन मैरो में डैमेज की वजह से कौन सा टाइप का एनीमिया हो जाएगा? ए प्लास्टिक, हीमोलिटिक, परनीशियस, सिकल सेल एनीमिया। डैमेज इन द बोन मैरो में कौन सा एनीमिया कराएगी बोन मैरो में डैमेज की वजह से? बताइए, ऑप्शन ए हो जाएगा ए प्लास्टिक एनीमिया। डी टैलोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज, एल्डोट्रायोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोट्रेट्रोज। क्या है ये? एल्डोहेक्सोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन लीवर। लीवर का फंक्शन बताओ। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट, मेटाबोलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ऑयल। तो लीवर के फंक्शन सारे ही हैं, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम डज नॉट अकर एट। एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी कब नहीं होती? ऑप्टिमम टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्टिमम pH पे, pH 5 to 9। तो कौन से इसमें कंडीशंस पे जो मैक्सिमम एक्टिविटी एंजाइम की नहीं होती? ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट मॉर्फिन, कोडिन, थिवेन इज कॉन्टेन्ड इन क्वेशिया, कुर्ची, जेलेटिन, ओपियम।
मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन किस में प्रेजेंट है? हमारे क्वेशिया, कुर्ची, जिलेटिन या ओपियम? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमेंटाडिन इज ड्रग यूज्ड एज एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीप्रोटोजोअल। एमेंटाडिन तो क्या है ये? एंटीवायरल है ना। नेक्स्ट है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन सी, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इम्पोर्ट के लिए पूछा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज इज मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन अप्लाई, एप्लीकेशन के लिए है ना। तो एक बार अप्लाई करोगे, एक बार लाइसेंस इशू होगा इसमें ना, जो स्टूडेंट्स में आपने पढ़ा हुआ होगा। फॉर्म नंबर 22, फॉर्म नंबर 12A, फॉर्म नंबर 12 फॉर्म नंबर 26। तो इसमें बताइए क्या होगा? तो ये ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, मतलब 2 फॉर्म नंबर 12A। नेक्स्ट एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल शेड्यूल पी डील्स विद, शेड्यूल पी के बारे में बता दो जल्दी से। पैक साइज ऑफ ड्रग, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स किसके लिए है ये? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव। तो बताइए कि शेड्यूल पी किसके लिए होता है? ओके, ऑप्शन 2 लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स है ना। तो हमने ये वीडियो में क्वेश्चन करा भी अभी, आर्टरी, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स या बोन कैविटी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।